ओके, आज की जो क्लास है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। हम किस तरह एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम को यूज़ करके अपने लिए एंट्री पॉइंट निकालते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारी जो डेली की एनालिसिस भी होती है वो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। आज की क्लास भी उसी बेस पे है कि किस तरह हम H4 × 15 को ट्रेड कर सकते हैं या H1 × 5 को ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली या स्टार्ट में ज़्यादातर ट्रेड में जो करता था वो H4 × M15 या H1 × M5। H1 × M5 में तो अभी भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, H1 × 5 पे। ओके, किस तरह करेंगे ट्रेड? सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम को ओपन कर देना है। H4 का आपके साथ कोई भी लेवल होगा, H4 का लेवल होगा आपके, आपका एंट्री पॉइंट जो होगा वो M15 होगा। इसी तरीके से अगर आप H1 पे ट्रेड कर रहे हैं, H1 आपका एंट्री पॉइंट हो, H1 आपका लेवल होगा और M5 आपका एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है। अब आते हैं किस तरह हम लेवल को मार्क करेंगे और किस तरह हम उसको प्रिसाइज करते हैं या प्रिसाइज करेंगे। ठीक है। सिंपल, हम एक लेवल मार्क कर देते हैं H4 का, इंगल्फिंग बाय। इंगल्फिंग बाय मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इंगल्फिंग बाय। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको सिंपल प्रिसाइज करना है M15 में। H4 × M15, M15 को क्लिक कर दे। अब यहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रेश लेवल होगा ना M15 में, ये लेवल, ये हमारे साथ है एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हमारा एंट्री पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ से आपकी एंट्री है वो 60 पिप्स, आपका SL। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर तो सिर्फ एक इंगल्फिंग बाय है ना, H4 में इंगल्फिंग बाय, साथ में M15 में एक इंगल्फिंग बाय। एज सेम एज, अगर मैं कोई दूसरा लेवल मार्क कर दूँ इंगल्फिंग बाय का, ये मैंने मार्क कर दिया इंगल्फिंग बाय, इसको मैं प्रिसाइज कर दूँ M15 में। M15 में मैंने प्रिसाइज कर दिया। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपको कितने एंगल्फिंग बाय मिलेंगे? दो। फर्स्ट एंगल्फिंग बाय और दूसरा जो है ये वाला एंगल्फिंग बाय। अब अगर आप फर्स्ट लेवल से एंट्री लेना चाहते हैं तो ये लेवल आपके साथ होगा हाई रिस्क ट्रेड, या ज़्यादातर मैं जो पहले से देता था उसमें मैं लिखता था कि सुपर रिस्क ट्रेड। तो वो सुपर रिस्क ट्रेड जो होता है वो ये होता है। ठीक है। और दूसरा जो लेवल होगा वो आपके साथ मीडियम रिस्क लेवल होगा। समझ आ गई? सिंपल। दोबारा मैं बता दूं, अगर H4 में आप कोई लेवल मार्क करते हैं इंगल्फिंग बाय का, या इसके बाद मैं एग्जांपल एग्जांपल दे दूंगा इंगल्फिंग सेल का। मैंने मार्क कर दिया इंगल्फिंग बाय, आप उसको प्रिसाइज कर दे M15 में। अगर एक ही इंगल्फिंग बाय आपको मिले M15 में तो सिंपल वो आपके साथ होगा हाई रिस्क लेवल। हाई रिस्क लेवल। अगर उसी जोन में आपको दो इंगल्फिंग बाय मिले तो वो एक हाई रिस्क होगा, दूसरा मीडियम रिस्क होगा। क्लियर? इसी तरीके से सेम मैं आपको सेल की एंट्री के लिए बता दूं। ओके, यहाँ पर मेरे साथ H4 में एक लेवल पड़ा हुआ है इनगल्फिंग सेल का, H4 इनगल्फिंग सेल। ठीक है। अब सिंपल इसको आप प्रिसाइज करते M15 में, तो M15 में यहाँ पर आपको कितने इंगल्फिंग सेल मिलेंगे उसको जरा मार्क कर दें। अब आ जाए, अब देख ले यहाँ पर। यहाँ पर मेरे साथ जो फर्स्ट लेवल है वो ये है इंगल्फिंग सेल। दूसरा लेवल आ रहा है ये वाला इंगल्फिंग सेल। तीसरा लेवल आ रहा है ये वाला। अब यहाँ पर मेरे साथ तीन इंगल्फिंग सेल है। तो ये हो गया मेरे साथ सुपर रिस्क की सेल, ये हो गया हाई रिस्क, और ये हो गया मीडियम रिस्क। आपको पता है कि मार्केट दो लेवल ब्रेक कर सकती है लेकिन तीसरा लेवल वो ब्रेक नहीं कर सकता। तीसरे लेवल से वो हम हाँ आपको प्रॉफिट देगी अगर फर्स्ट दो लेवल ब्रेक कर दे तो।
ठीक है। क्या कहा मैंने? H4 में आपने लेवल मार्क कर दिया, M15 में प्रिसाइज कर दिया। फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, सेकंड एंगल्फिंग सेल, थर्ड एंगल्फिंग सेल। फर्स्ट लेवल सुपर रिस्क, सेकंड लेवल हाई रिस्क और थर्ड लेवल मीडियम रिस्क। अगर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ब्रेक कर दिया तो तीसरा लेवल ब्रेक नहीं कर सकता। उससे आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगी। लेकिन लेकिन अगर ट्रेडर बनना है तो फिर किसी लेवल को आपने छोड़ना नहीं है, चाहे वो सुपर रिस्क हो, चाहे वो हाई रिस्क हो, चाहे वो मीडियम रिस्क हो, चाहे वो स्मॉल रिस्क हो। अब ये सुपर रिस्क ट्रेड है, ये हाई रिस्क ट्रेड है और ये मीडियम रिस्क ट्रेड है। अब सिंपल, आप आ जाए इसको देख ले, किस लेवल को रिस्पेक्ट मिली है सबसे पहले। ये देख ले, पॉवल न्यूज़ था, पॉवल, फ्राइडे के दिन। H4 लेवल था, M15 में प्रिसाइज कर दिया, सुपर रिस्क ट्रेड था। वहां तक का गोल्ड आ गई 78 तक, वो वहां से गिर गई, गोल्ड गिर गया। कम से कम 180 पिप्स आपको गोल्ड ने दे दिए। मैं एंटर हुआ था। मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप जरा देख ले पर कि मैं कहाँ पे आउट हुआ हूँ गोल्ड से। ठीक है, आप फिर देख लेना। इसी लेवल से मैंने एंट्री ली थी, 75 76 से। अब ये लेवल है, ये सुपर रिस्क था, ये हाई रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है। फर्स्ट लेवल को रिस्पेक्ट मिल गई। अब सेकंड लेवल का वेट है। अगर फॉर एग्जांपल ये लेवल ब्रेक हो गया तो इस लेवल से आपने एंट्री लेनी है, इस एंगल्फिंग सेल से। ठीक है। ओके, आज एक और एग्जांपल देता हूँ। एक्यूरेसी भी माशाल्लाह अच्छी एक्यूरेसी है, ये नहीं कि एक्यूरेसी इसकी कम है। ठीक है, 85% इसकी एक्यूरेसी है। अच्छा, एस एल बी इसमें हिट होंगे, ये नहीं कि एस एल हिट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब आ जाए यहाँ पर, आप देख लिए, ये है मेरे साथ एंगल्फिंग सेल। 1 मिनट, एंगल्फिंग सेल मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंपल M15 में प्रिसाइज कर दूं। वो एस एल सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि एस एल भी हिट होते हैं, क्योंकि एस एल इज द पार्ट ऑफ गेम। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट लेवल है एंगल्फिंग सेल, दूसरा लेवल है सेम जोन में आ रहा है, तो फिर उसको मैं रिमूव कर दूंगा। मेरे साथ ये एंगल्फिंग सेल है, सुपर सुपर रिस्की। दूसरा ये है, दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं, तो सिंपल दोनों में से फिर आपने एक लेना है। एक एंगल्फिंग सेल को मार्क करना है, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है। या ऊपर वाला मार्क कर दे या नीचे वाला, आप कर सकते हैं किसी को भी ट्रेड। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो जो एरिया ओवरलैपिंग है उसको मार्क कर दे। बेशक ऐसे ऐसे लेट होगा, ये नहीं कि ऐसे लेट नहीं होगा, एसएल भी हिट होगा, वो भी दिखाता हूँ। अब ये देख ले, ये आपने इस लेवल को मार्क कर दिया। ठीक है, और साथ में था पोल न्यूज़। अब ये मैंने मार्क कर दे ओवरलैपिंग एरिया, 67 और 68, ये एरिया है मेरे साथ सेल की एंट्री के लिए। इसको रिमूव कर दिया। हाँ जी, देखते हैं कि इसको रिस्पेक्ट मिली है कि नहीं मिली। इसको आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देख ले तो इसको रिस्पेक्ट ज़रूर मिली होगी। यस, एग्जैक्ट। आप देख ले, 67 को टच किया गोल्ड ने, कहाँ तक गिर गई? 59 तक। 89 डिपिप्स आपको फिर भी दी, 80 पिप्स आपको फिर भी दी है गोल्ड ने। क्लियर। दो एंगल फिक्सल आपको एक ही लेवल पर मिल रहे हैं। आपने सिंपल उसको प्रिसाइज कर दें M15 में, दो एंगल फिक्सल आपको एक लेवल पे आ रहे हैं। या आप नीचे वाले लेवल को मार्क कर दें या ऊपर वाले को, या आप ओवरलैपिंग एरिया को मार्क कर दें। बेस्ट कौन सा होगा? ओवरलैपिंग एरिया, वो आपका एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि वहां पर आपको दो एंगल फिक्सल एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो उस लेवल को आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। वही आपके सामने उसका रिजल्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ।
एस एल वाला भी देता हूँ, एस एल। अब ये ले ले, इंगल्फिंग सेल। इसको प्रिसाइज कर दे M15 में। देख दे एस एल हुआ है ना। बिल्कुल हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। ओके, यहाँ पर मेरे साथ है एक ही इंगल्फिंग सेल। जिस तरह मैंने बताया था स्टार्ट में कि अगर एक इंगल्फिंग सेल है तो वो कौन सा होगा, वो सुपर रिस्की होगा। और सुपर रिस्की का मतलब आप जानते हैं, एक होता है रिस्की, एक होता है सुपर रिस्की, यानी कि रिस्की से भी सुपर, रिस्क से भी ज्यादा रिस्की। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री लेनी है तो फिर आप स्मॉल लोड साइज के साथ एंट्री ले सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम लोड साइज नहीं, स्मॉल लोड साइज। ठीक है। थोड़ा सा सबर कर ले, थोड़ा सा। ओके, तो ये था हमारे साथ सुपर स्किल लेवल। अब आ जाए इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देख ले। ओके, M5 में एक ही लेवल पर अगर आप ट्रेड करना चाहते तो वो बार बार मैं बता रहा हूँ कि वो सुपर रिस्की होगा। ऐसे रेट होने के चांसेस फिर ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर दो एंगल्फिंग से या दो एंगल्फिंग बाय आपको मिले किसी लेवल पर तो फिर ठीक है। ये देख लिया आप। बिल्कुल। अगर आप देख ले तो यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट, और रिवर्स रेस ने किए तकरीबन 30 पिप्स, यानी कि टॉप से फिर आपकी एंट्री पॉइंट तक आई थी, और उसके बाद मार्केट गई। तो सिंपल, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ एक ही इंगल्फिंग सेल H4 के जोन में मिले, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल ट्रेड करना है, लेकिन स्मॉल लोड साइज के साथ। ठीक है। ओके, मैंने स्टार्ट में बताया था कि यार अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो नहीं करूँगा, आपको वेट नहीं किया जाएगा। इसी वजह से बताया था कि आप रेडी रहे, रेडी रहे, रेडी रहे, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं होते तो क्या ज़रूरत है आपको ऐड करने की। ठीक है। अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपको एक एंगल पेंसिल मिले H4 में आपने जोन को मार्क कर दिया, M15 में आपको एक एंगल पेंसिल मिले तो ट्रेड ना करें, या अगर करना भी है तो आप स्मॉल लॉट साइज के साथ ट्रेड करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ही लेवल जो होता है वो सुपर रिस्क लेवल होता है। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूँ। अच्छा, इस तरीके से आप सेम वो भी कर सकते हैं H1 into M5। अब यहाँ पर आप देख लिए H4 इंगल्फिंग बाय, H4 इंगल्फिंग बाय। ठीक है। मार्क कर दिया आज M15 में। अब यहाँ पर आप देख लिए कितनी इंगल्फिंग बाय आपको मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप खूब समझ आ जाएगी। अब आप इसको मार्क कर दे, जो जो नज़दीकी एक इंगल्फिंग बाय है दूसरे इंगल्फिंग बाय के नज़दीक है तो आपने एक ही इंगल्फिंग बाय को लेना है, दोनों को नहीं। अब सबसे पहले हमारे साथ एक लेवल ये है इंगल्फिंग बाय का। ठीक है, मैं ऐसे ऐसा मार्क कर रहा हूँ सारे इंगल्फिंग बाय। दूसरा लेवल मेरे साथ आ रहा है ये वाला और साथ में ये वाला, तो मैंने दोनों को एक ही ले लिया इंगल्फिंग बाय। तीसरा लेवल मेरे साथ ये आ रहा है इंगल्फिंग बाय। चौथा लेवल मेरे साथ ये आ रहा है इंगल्फिंग बाय। पांचवा लेवल मेरे साथ ये आ रहा है इंगल्फिंग बाय। ओके, अब देख ले, ये लेवल आपके साथ क्या बन गया, सुपर रिस्की। ये वाला लेवल आपके साथ हाई रिस्क। ये वाला आपके साथ मीडियम रिस्क। ये वाला आपके साथ स्मॉल रिस्क। ये वाला आपके साथ स्मॉल रिस्क।
ये भी स्मॉल रिस्क है, साथ में ये भी स्मॉल रिस्क है। तो ठीक है, सुपर रिस्क से तो आपका कम उड़ गया। हाई रिस्क से आपको गोल्ड ने प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, आपका एक एसएल, साथ में एक टीपी। तीसरा लेवल जो आपका था एंगल्फिंग बाय का, यहां पर आप देख ले, सेम 86 टच, 94 टच, 80 पिप्स आपको यहां से मिले। ओके, मीडियम रिस्क लेवल था, आपने प्रॉफिट ले लिया। अब स्मॉल रिस्क लेवल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। दोनों में आप किसी लेवल से भी इंटर ले सकते हैं, लेकिन मार्केट वहां पर आई नहीं। इस तरीके से आप जोन को प्रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, 5 लेवल है। फर्स्ट लेवल सुपर रिस्क, सेकंड लेवल हाई रिस्क, थर्ड लेवल मीडियम रिस्क, चौथा लेवल स्मॉल रिस्क, पांचवा लेवल स्मॉल रिस्क। आहिस्ते आहिस्ते मैंने बता दिया, आप नोट करते जाए अपने साथ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि यार अब मैंने किस सिंगल पे से ट्रेड लेनी है, बस सारे मार्क कर दें, जो बताया वो एक 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 पे लिख ले, वो वेट करें। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते सुपर रिस्क पे तो ना करें। हाई रिस्क का वेट कर रहे, हाई रिस्क पे नेट ट्रेड नहीं करना चाहते, मीडियम का वेट कर ले। मीडियम पे ट्रेड नहीं करना चाहते, स्मॉल का वेट कर ले। वो आप पे डिपेंड नहीं फिर। ठीक है ना? ओके। यार आपके साथ नेट का इशू होगा, मेरे साथ तो सब कुछ ठीक है। वीडियो प्लस वॉइस मेरी तरफ से ठीक है, क्योंकि मैं वाईफाई के साथ बिल्कुल नज़दीक बैठा हूँ। ये देखिए स्टॉम फाइबर है, फुल सिग्नल है मेरे साथ। इशू है जो आपका है, मेरी तरफ से नहीं है। ओके, ऑल इज वेल गुड। ओके ओके ओके। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, ताकि और भी क्लियर हो जाए। वो H1 के इंटू M5 का देता हूँ, चले। H1 इंटू M5। ओके, यहाँ पर आप देख ले, एक लेवल था हमारे साथ एंगल्फिंग भाई का। यार थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं एक टॉपिक क्लियर कर दूँ फिर आंसर लेता हूँ ना यार, आपके क्वेश्चन लेता हूँ ना। ये मैंने मार्क कर दिया एंगल्फिंग भाई। क्लियर? एंगल्फिंग बाय मार्क करने के बाद आप सिंपल इसको प्रिसाइज कर दे M5 में। याद रहे H4 का प्रिसाइज करना है हमने M15 में, H1 का प्रिसाइज करना है हमने M5 में। M5 में प्रिसाइज कर दे। ओके, M5 में प्रिसाइज कर दिया। अब आ जाए, आपके साथ एक ही लेवल आ रहा है, एक ही इंगल्फिंग बाय आ रहा है M5 में। तो सिंपल वही बात, एक लेवल आपको आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सुपर रिस्क लेवल होगा। ट्रेड करना है आपने, 60 एसएल रखना है, बाकी मार्केट जाने और आपके ट्रेड जाने। आपकी आपका एंट्री पॉइंट ये था। ठीक है, स्मॉल लॉट साइज के साथ करना है। एक एंगल्फिंग बाय है लेवल में, तो स्मॉल लॉट साइज के साथ करना है। अगर दो होंगे तो फर्स्ट सुपर रिस्क की, सेकंड हाई रिस्क, सेकंड मीडियम रिस्क। तो फिर आप अपने अपना लॉट साइज यूज कर सकते हैं। आप बेशक 0.01 की ट्रेड यहाँ पर लगाए, 60 पिप्स के एसएल के साथ लगाए। ये आपके एंट्री पॉइंट है 65, आपका एसएल 59। ये आपका एसएल। मार्केट आई तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ आई, और वहां से रिवर्सल लेके मार्केट गई 71 तक। यानी कि 1:1 आप इजीली ले सकते हैं। H1 अगर आपने होल्ड किया होता तो फिर वहां तक आपको प्रॉफिट दिया है गोल्ड ने। ठीक है, H1 इंटू M5। अब ये मेरे साथ है इंगल्फिंग बाय H1।
इसको मैंने मार्क कर दिया। आज M5 में, M5 में यहाँ पर आपको कौन से लेवल्स मिलेंगे, आप उसको मार्क कर दें। एक इंगल्फिंग बाय है, तो वही बात कि लेवल आपके साथ जो होगा वो सुपर रिस्क लेवल होगा। ये आपके साथ है बाय की एंट्री के लिए लेवल 3327, 3324। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजी इनगल्फिंग। ओनली प्रैक्टिस मस्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दूँ। ये था एंगल्फिंग बाय। 1 मिनट। एंगल्फिंग बाय। ठीक है। अब इसको प्रिसाइज कर दे M5 में। ओके, M5 में आपने प्रिसाइज कर दिया। अब आपके साथ दो एंगल्फिंग बाय आ रहे हैं एक ही जगह पे, तो मैं एक ही को मार्क कर दूंगा एंगल्फिंग बाय। ये भी साथ में आ रहा है इस लेवल पर, तो ठीक है। ये इसको मार्क कर दिया, इसको मैंने एक को मार्क कर दिया चले, क्योंकि नज़दीक ही है। दूसरे मेरे साथ ये है एंगल्फिंग बाय। फर्स्ट सुपर रिस्क, सेकंड मीडियम रिस्क। एंट्री कर रही है आपने दोनों लेवल से, डरना नहीं है। समझ आ गई? फर्स्ट टच एंड गई मार्केट। दोबारा टच मीडियम रिस्क, मार्केट अगेन गई। फिर वापस ही नहीं आई। पॉल न्यूज। सिंपल। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं। कैंडल मार्किंग। और कैंडल मार्किंग कौन सी? इनगल्फिंग। बेस्ट स्ट्रेटेजी एवर। लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट से उठा रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ मार्केट से। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है।